मेरे मित्रों, आज विश्व भर में वास्तविकता यह है, इस समय अनाचार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सब और मनुष्य के आंतरिक शत्रुओं के विजय का ही दुष्परिणाम है। मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही सब दुष्कर्म कर रहा है, जो नहीं करने चाहिए। अतः उनसे बचने के लिए मनुष्य को अपने से संघर्ष करना पड़ता है। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। प्रज्ञा पुराण की कथा इस सद प्रज्ञा को जगाने के लिए प्रयास है। जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, संस्कार, सत्संग, स्वाध्याय के द्वारा इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकती है। एक बच्चे की टॉफी घर में गिर गई। घर में अंधेरा था, वो बाहर जाकर रोशनी में ढूंढने लगा। किसी ने पूछा, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मेरी टॉफी खो गई है। उस आदमी ने पूछा, कहाँ गिरी? उस बालक ने, घर में गिरी। घर में अंधेरा है। माँ ने कहा, वह अंधेरे में नहीं, रोशनी में मिलेगी। उस आदमी ने कहा, बेटे तो फिर माँ से कहो वह घर में रोशनी करे, तभी टॉफी मिलेगी। हम भी उस बालक की तरह रखी वस्तु को बाहर चकाचौंध में खोज रहे हैं, तो वह संपदा बाहर कहाँ मिलेगी। अतः मन के अंदर घुसो और उन राक्षसों से जमकर टक्कर लो, जो बाहर के शत्रुओं से जीत पाओगे। बहिरंग जगत से भी प्राणी कुछ दुष्ट प्रकृति के होते हैं। सर्प, बिच्छू, मक्खी, मच्छर मानव को डंक चुभोते हैं। इनसे बचने के लिए इनको दंडित करना पड़ता। वैसे ही धर्म रक्षा के लिए है दुष्ट दलन करना पड़ता। और अधिकारों को खोकर जो चुप होकर बैठा रहता, अपना अस्तित्व मिटा करके वह दीनहीन होकर रहता। मानवता का नित्य करो मानव बन संसार, भवा तप को तुम हरो बन सरिता की धार। इस संसार विधाता ने मक्खी, मच्छर, सर्प, बिच्छू आदि जैसे जीवों को बनाया है, जो मनुष्य को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए आत्मरक्षा प्रबंध करना पड़ता है। कुछ ऐसे उदार व्यक्ति होते हैं जो सांपों को भी दूध पिलाते हैं। कभी वे आस्तीन का सांप बनकर उन्हें ढक लेते हैं। खटमल, मक्खी, मच्छर को पालने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? यदि खटमल मच्छरों को खून पिलाने को कहें तो भावुक हो जाता है, पर उसे बुद्धिमान नहीं कह सकते। सज्जन होना तो ठीक है, पर कृतज्ञ की पहचान रखना भी उतना ही है, बड़ी आवश्यकता है। एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था, अपने घर निवास स्थान को जा रहा था। सांझ का समय था। उसने देखा एक चूहा ठंड से ठिठुर कर अर्धचेतन हो गया है। उसे देखकर हंस को दया आ गई। सज्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वह नीचे उतरा, पंख फैलाकर चूहे को ढक दिया। इसमें सर्दी रुक गई और धीरे धीरे चूहे के बदन में गर्मी आ गई। वह अपने को ठीक महसूस करने लगा। अब क्या था, वह अपना काम में लग गया। हंस के मुलायम परों को काट दिया। सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें वसुधा फैलने लगी। हंस ने उड़ने की तैयारी की, किंतु वह उड़ न सका। चूहे की कृतज्ञता पर बड़ा उसे दुख हुआ। जब तक दूसरे पंख नहीं हुआ, फिर उसे दिन काटने पड़े। अन्याय नीति के आगे जो अपना शीश झुकाते हैं, सबके द्वारा निंदित होकर वो नरकायर कहलाते हैं। अत्याचारी का कर विरोध जो अपने प्राण गंवाते हैं, जग में इस कीर्ति को पाकर वे नाम अमर कर जाते हैं। इसलिए उठो आगे बढ़कर अन्यायों का प्रतिरोध करो। तुम हो भारत अमृत संतान, तुम समझ लो, मरने से भी नहीं डरो।
उठो जागो आगे बढ़ो हे मनु की संतान, प्रज्ञा सूरज बन गो दूर करो अज्ञान। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।